गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हमने लेसन 4 रीड किया शब्द विचार और मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज दी थी फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आपने फाइंड की है और अगर आपने फिल की है तो आप मेरे से यहाँ पे मैच कीजिए, और अगर आपकी कहीं से भी कुछ भी मिस्टेक है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। ओके, करते हैं हम। फर्स्ट है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। रोंग। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। राइट। रूढ़ शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं। गलत है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। सही। सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द चुनकर लिखने हैं। मैंने आपको बताया था तत्सम तद्भव कौन से होते हैं और देशज और विदेशी कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, हमें अलग अलग करने हैं। तत्सम में आ जाएगा चर्म, उच्च, कृषक एंड सर्प एंड घृणा, ये है तत्सम शब्द। तद्भव में आ जाएंगे जो संस्कृत से हिंदी में बदल जाते हैं। आठ, ऊंचा, आम और है कान, ये रहा। देशज शब्द में है लकड़ी, छटपटाना, सटकना और खिचड़ी। विदेशी शब्द में है कॉलेज, रिश्वत, तोप और आसमान। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मोर, कलम और पुस्तक। यौगिक शब्द यौगिक में है जिनको 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों के अलग अलग करने पर उनके अर्थ निकलते हैं। पहला है विद्यालय, परमात्मा, हिमालय, महात्मा, ये हो गए 4। आगे है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं जो किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु के लिए लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। यहाँ है लंबोदर, नीलकमल और लंकेश। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आए 8 शब्दों को लिखिए। अब देश की जो विभिन्न बोलियों से शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं, देशज शब्द। तो यहाँ लिखेंगे हम सटकना, कलाई, टांग, पटाखा, ताला, पानी, चाचा, पगड़ी। तो ये कुछ हमने लिखे यहाँ पर। आगे कहा है इन्होंने निम्नलिखित विदेशी शब्दों को हिंदी अर्थ लिखिए। विदेशी शब्द दिए हैं, हमने हिंदी में इनके अर्थ लिखने हैं कि हिंदी में हम उन्हें क्या बोलते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी शब्द है संगणक। स्कूल, विद्यालय, रेडियो, आकाशवाणी, टेलीफोन, दूरभाषण यंत्र। आगे इन्होंने कहा है वर्ग पहेली में पशुओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ मैंने देखिए कुछ ये इन्हें ढूंढ रखे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी ने भी ढूंढे होंगे क्योंकि मैंने आपको बोला था फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ लिखे हैं हिरन, ऊँट, बिल्ली, गाय, घोड़ा, शेर, जिराफ, बिल्ली, कुत्ता, हाथी। तो ये 10 हैं, ये 10 पशुओं के नाम हैं जो इसके अंदर छिपे हैं। और यहाँ से आपने इन्हें देखिए यहाँ पे फिल करना है, यहाँ से आपको ढूंढ करके यहाँ लिखना है। और इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में कबीरदास और रहीमदास जी के दोहों की पुस्तक लेकर उनके द्वारा लिखे गए 5-5 दोहों को अर्थ सहित एक चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षरों में लिखिए और इसे अपनी कक्षा में लगाइए। तो ये एक्टिविटी मैं आपकी करवाऊंगी और आपकी हिंदी रीडर में भी कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे आएंगे, तो मैं आपको वहाँ से जब पढ़ाऊंगी तब आपको ये चार्ट बनाना होगा। ओके, थैंक यू।